राहुल गांधी के पॉलिटिकल सफर की कहानी एक पैराडॉक्स जैसी है। एक तरफ वो ऑपोजिशन की सबसे बुलंद आवाज हैं, तो दूसरी तरफ उनकी जिंदगी काफी हद तक कोर्ट्स और कंट्रोवर्सीज में उलझी हुई है। हर फायरी स्पीच, हर बोल्ड रिमार्क, चाहे वो लंदन के किसी स्टेज पर दिया गया हो या पटना की रैली में, एक नया तूफान क्रिएट करता है। ये कहानी एक ऐसे लीडर की है जो अपने शब्दों से हमेशा फायर ब्रांड इमेज बनाते हैं, लेकिन उन्हीं शब्दों का लीगल और पॉलिटिकल बैकलैश भी उन्हें चेस करता है। राहुल गांधी की आइडेंटिटी अब कंट्रोवर्सी ड्रिवन हो चुकी है और यही उनका ब्रांड बन गया है। सपोर्टर्स के लिए एक फेयरलेस क्रूसेडर और ऑपोजिशन के लिए एक रेकलेस एजिटेटर। सबसे ज्यादा स्पॉटलाइट में अभी सावरकर डेफेमेशन केस है। पुणे के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा ये मैटर पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में बहुत गर्म है। कंप्लेनेंट सत्यकी सावरकर, जो वीर सावरकर के ग्रैंड नेफ्यू हैं, उन्होंने क्लेम किया कि राहुल गांधी ने लंदन में एक इवेंट में डेलिब्रेटली डेफेमेटरी स्पीच दिया था अगेंस्ट विनायक दामोदर सावरकर और बाद में उसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया। सत्यकी ने कहा है कि गांधी ने सावरकर पर झूठे और मैलिशियस एलिगेशंस लगाए, जैसे कि एक किताब में उन्होंने लिखा था कि उन्होंने एक मुस्लिम को मारा था, जो कंप्लेनेंट के मुताबिक बिल्कुल फैब्रिकेटेड है। कंप्लेंट कहती है कि ये रिमार्क सिर्फ सावरकर की लेगेसी को टार्निश करने और कंप्लेनेंट के परिवार को मेंटल एगनी देने के लिए किया गया है। रिसेंटली हुई हियरिंग में राहुल गांधी की तरफ से एडवोकेट मिलिंद पवार ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि कंप्लेनेंट का फ्रेश एप्लीकेशन सिर्फ प्रेशर टेक्निक है। पवार ने कहा, इट इज होली इनकंसिस्टेंट एंड अनटेनेबल फॉर हिम टू कंटेंड नाउ दैट द टेक्निकल रिपोर्ट्स from the police authorities would serve as a conclusive evidence against the accused. The contradiction clearly demonstrate that with malified intentions and by employing pressure techniques, the complainant has sought to obtain orders from this court. मिलिंद पवार का स्टैंड था कि पुलिस जनवरी 2024 में ही अपना रिपोर्ट सबमिट कर चुकी है, जिसमें स्पीच का ट्रांसक्रिप्ट, सीडी, विटनेस स्टेटमेंट्स और ईमेल्स शामिल थे। इसी रिपोर्ट की बेसिस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था और समन्स भी इशू किए थे। अब बार बार यूट्यूब या कोई और नया डाटा मंगवाना इलीगल है। पवार ने क्लैरिफाई किया, वंस द मजिस्ट्रेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑन अ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 202 CRPC, he cannot again call for a fresh report from the IO. The inquiry stage ends with cognizance. The matter must proceed as a summon trials where complainants leads evidence. उनका पॉइंट सिंपल था कि कोर्ट को कंप्लेनेंट के एविडेंस पर रिलाई करना चाहिए। पुलिस से बार बार सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन मंगवाना CRPC का स्कीम के खिलाफ है। इस कंट्रोवर्सी को और तेज कर दिया एक नई एप्लीकेशन ने। सत्यकी सावरकर ने एडवोकेट संग्राम कोलत्कर के थ्रू एक प्रोसेस यानी कि स्टेटमेंट फाइल किया, जिसमें उन्होंने डिमांड किया है कि राहुल गांधी को पर्सनली अपेयर करना चाहिए और एक एफिडेविट फाइल करना चाहिए कंफर्म करने के लिए कि पहले जो प्रोसेस और एप्लीकेशंस फाइल हुए थे वो उनकी इंस्ट्रक्शंस पर नहीं हुए थे। इस प्रोसेस में लिखा गया है, गांधी टू अटेस्ट और काउंटर साइन एवरी एप्लीकेशन, प्रोसेस एंड प्रोसीडिंग इन द फ्यूचर टू अवॉइड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। साथ ही कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई कि एक स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न वार्निंग दैट नो एप्लीकेशन और प्रोसेस शुड बी फाइल इन कोर्ट विदाउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द एक्यूज्ड इशू किया जाए, ताकि An incident similar to last month's is not repeated. ये रेफरेंस अगस्त की घटना का था जब गांधी के लॉयर मिलिंद पवार ने एक प्रोसेस फाइल की थी क्लेमिंग कि राहुल गांधी को राइट विंग ग्रुप से लाइफ थ्रेट मिल रहे हैं। इस प्रोसेस में महात्मा गांधी के असैसिनेशन और नथुराम गॉडसे का भी जिक्र था। ये बात तुरंत अप्रोर का कारण बनी। बाद में पवार ने वो प्रोसेस विड्रॉ कर ली और एडमिट किया दैट उन्होंने विदाउट इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम हिज क्लाइंट फाइल किया था। सत्यकी के एडवोकेट कोलत्कर ने इस पर अटैक करते हुए कहा है that if the accused has much such references earlier, there is no justification for his sudden discontent with this particular process. By withdrawing it and shifting the entire blame upon his advocate, the accused is attempting to make his own counsel a scapegoat. कोलत्कर का ये भी कहना था कि गांधी का गॉड से रेफरेंस मीनिंगलेस था और सिर्फ aimed at assassinating the character of सत्यकी सावरकर and his grand uncle वीर सावरकर। मिलिंद पवार ने काउंटर किया है कि राहुल गांधी को कोर्ट ऑलरेडी परमानेंट एग्जेम्पशन दे चुका है पर्सनल अपीयरेंस से, इसीलिए उनकी प्रेजेंस की डिमांड मेंटेनेबल ही नहीं है। साथ ही पवार ने अपोज किया कि सत्यकी का एक और एप्लीकेशन जिसमें डिमांड था कि पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट बुलाई जाए और गांधी को रिस्टेन किया जाए फ्रॉम डिलीटिंग द एलिज डेफेमेटरी वीडियो अंटिल फर्दर ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। पवार ने इसे मिसकंसीव्ड, इलीगल एंड नॉन मेंटेनेबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ लॉ कहा और आर्ग्यू किया कि ये क्रिमिनल केस है, सिविल सूट नहीं, इसीलिए कोर्ट इंजंक्शन पास ही नहीं कर सकता। अब ये मैटर 22 सितंबर 2025 को सुना जाएगा। लेकिन सावरकर की पैरेलल में ही राहुल गांधी का दूसरा बड़ा रो है उनका वोट चोरी नैरेटिव। 7 अगस्त 2024 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, लोकसभा इलेक्शंस कोरियोग्राफ द बीजेपी के फेवर में और कांग्रेस की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में लार्ज स्केल मैनिपुलेशन हुआ। कर्नाटका के महादेवपुरा सेगमेंट का एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा कि वोट चोरी ऑफ 1,250 वोट्स हुई है, जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज, फेक एड्रेसेस और इनवैलिड फोटोज शामिल थे। उनका स्लोगन बन गया,
वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन ने इन एलिगेशंस को बेसलेस बोला और गांधी से डिमांड किया कि या तो वो एक स्वॉर्न डिक्लेरेशन दे या अपने रिमार्क्स विड्रॉ करे। गांधी ने जवाब दिया है कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ऑलरेडी ली है और उनका डाटा ईसीआई का अपना डाटा है। आप सभी को बता दूं कि इस इशू पर एक पीआईएल मद्रास हाईकोर्ट में फाइल हुई, जिसमें डिमांड था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंपेल किया जाए टू इशू क्लैरिफिकेशन। कोर्ट ने इस पीआईएल को डिसमिस कर दिया, ये रिमार्क करते हुए दैट द पिटीशन इज वेग, devoid of material particulars, lacks substantive evidence and founded solely on political claims and counter claims। कोर्ट ने पिटिशनर पर 1 लाख का कॉस्ट भी इम्पोज किया है, लेकिन साथ ही क्लैरिफाई भी किया कि उनका डिसमिसल गांधी के एलिगेशंस को मेरिटलेस डिक्लेयर करने का साइन नहीं है। इसके बाद राहुल गांधी ने अपना स्टांस से पीछा नहीं छोड़ा। पटना रैली में उन्होंने कहा है कि अब वो एटम बॉम्ब के बाद हाइड्रोजन बॉम्ब गिराएंगे। बिहार पुलिस के बैटन चार्ज पर उन्होंने एनडीए गवर्नमेंट को अटैक किया और एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, When employment is asked for, one gets लाठी चार्ज। Instead of rights, one gets atrocities. This time, the youth of Bihar will show this gunda government its real place. The countdown has begun. एक और स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है, The youth are asking for jobs and injustice, but the government is answering with lathis. This arrogance will cost them. उनका रिमार्क बीजेपी के साथ पॉलिटिकल वॉर को और भी शार्प कर देता है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला ने उन पर तांज कसते हुए बोला है, Don't know about the vote chori, but Rahul ji should tell. Has the brain of Congress leaders been stolen? Now Rahul ji is saying a vote of conscience in the VP elections is also a vote chori. Where will your propaganda stop? आपको याद ही होगा कि वोट चोरी रो एस्केलेट हुआ जब बिहार के वोटर रोल्स का रिवीजन हुआ और ड्राफ्ट लिस्ट में 65 लाख नेम्स एक्सक्लूड किए गए। ईसीआई ने कहा कि ये डिलीशन में 22 लाख डेड वोटर्स, 7 लाख डुप्लीकेट्स और 36 लाख माइग्रेंट्स शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन करके कहा कि ईसीआई को ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करनी होगी और रीजंस पब्लिश करने होंगे। कांग्रेस ने इसे मैसिव विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी बोला। एक तरफ वो इंस्टीट्यूशंस को अकाउंटेबिलिटी के लिए चैलेंज करते हैं, तो दूसरी तरफ वो खुद कोर्ट्स में अकाउंटेबल बनाए जा रहे हैं। अब अगली हियरिंग 22 सितंबर को होगी, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राहुल गांधी के लिए रैलीज और कोर्ट रूम्स दोनों बैटलफील्ड है। ये दोनों उनके पॉलिटिकल नैरेटिव को एक साथ शेप कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में ये बड़ा सवाल बन गया है कि एक ऑपोजिशन लीडर को कितनी फ्रीडम होनी चाहिए। क्या बोल्ड स्टेटमेंट्स को डेफेमेशन माना जाए या पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा, और क्या इंस्टीट्यूशंस जैसे कि इलेक्शन कमीशन और जुडिशरी न्यूट्रल है या पॉलिटिक के वेट से इन्फ्लुएंस हो चुके हैं। राहुल गांधी की कंट्रोवर्सीज इन सब क्वेश्चंस को स्पॉटलाइट में लाती है। एक बात क्लियर है कि राहुल गांधी के बिना इंडियन पॉलिटिक्स का ड्रामा अधूरा है। उनकी आवाज सपोर्टर्स के लिए एक रिलाइंग क्राई है और ओपोनेंट्स के लिए एक लीगल वेपन। उनका पैराडॉक्स ही उनकी आइडेंटिटी है, एक लीडर जो हमेशा कंट्रोवर्सी के बीच खड़ा होता है और जिसका नाम हर दिन हेडलाइंस में घूमता है। आपका इन लेटेस्ट अपडेट्स पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा टू गेट ऑल द न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।